हनुमान जी और अहंकार का रहस्य त्रेतायुग के अंत की बात है। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौट चुके थे। सब कुछ शांत था, पर एक दिन श्री राम ने अपने प्रिय भक्त हनुमान को बुलाया और मुस्कुराकर कहा, पवन पुत्र, अब तो रावण वध हो गया, अयोध्या में सुख शांति है। तुम अब विश्राम करो, कुछ समय स्वयं के लिए निकालो। हनुमान ने कहा, प्रभु, मेरे लिए विश्राम तो आपके चरणों में ही है। जब तक आपकी सेवा करता रहूं, तभी जीवन सार्थक है। राम मुस्कुराए, पर बोले कुछ नहीं। कुछ दिन बाद सीता माता ने राम से कहा, प्रभु, हनुमान जी दिन रात आपके कार्य में लगे रहते हैं। क्यों न एक दिन हम देखें कि क्या उन्हें अपने पर जरा भी गर्व है। राम ने यह विचार स्वीकार किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि आज दरबार में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करें जिससे हनुमान जी के भीतर थोड़ा अहंकार झलके और देखा जाए कि वे कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अगले दिन दरबार सजा। सब मंत्री, वानर सेनापति, शिव महर्षि उपस्थित थे। श्री राम ने घोषणा की, आज मैं यह निर्णय देता हूं कि मेरे सबसे प्रिय भक्त का सम्मान किया जाए। जो मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपकारक रहा, उसे श्रेष्ठ भक्त का पद दिया जाएगा। सबका ध्यान हनुमान की ओर गया। सबको लगा कि यह सम्मान उन्हें ही मिलेगा, लेकिन श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, यह सम्मान आज विभीषण को दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने लंका में धर्म का पक्ष लेकर मेरी सहायता की। यह सुनते ही पूरी सभा में मौन छा गया। हनुमान जी ने सिर झुका लिया। वे मौन रहे, लेकिन उनके मन में एक क्षण के लिए हल्का सा कंपन उठा। क्या मैं प्रभु का सच्चा सेवक नहीं? मां सीता ने यह देखा। उन्होंने कहा, पवन सुत, क्या आपको दुहक हुआ? हनुमान बोले, मां, मुझे कोई दुहक नहीं। मैं तो प्रभु के आदेश से ही चलता हूं। उन्होंने जिसे श्रेष्ठ भक्त कहा, वही श्रेष्ठ है। किंतु राम ने उनकी आंखों में एक क्षण के लिए भावों का तूफान देखा और मुस्कुराए। अगले दिन श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, आज तुम रावण के शेष खजाने की रक्षा हेतु लंका जाओ, किंतु हनुमान को मत बताना। लक्ष्मण चले गए। तभी अशुभ समाचार आया। लक्ष्मण समुद्र पार करते समय राक्षसों के जाल में फांस गए हैं। हनुमान जी को जब यह पता चला तो वे व्याकुल हो उठे। उन्होंने बिना विलंब किए समुद्र में छलांग लगा दी, पर समुद्र ने इस बार उन्हें रोक दिया। जलदेव ने कहा, पवन सुत, अब तुम उड़ नहीं सकते। प्रभु की इच्छा है कि तुम धैर्य से सोचो। हनुमान जी ने ध्यान लगाया और समझ गए यह सब प्रभु की परीक्षा है। वे अयोध्या लौटे, सीधे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, जस से भूल हुई। मैं यह सोच बैठा कि मेरे बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। यह मेरा अहंकार था। अब मुझे ज्ञात हुआ कि प्रत्येक कार्य आपके संकल्प से ही होता है। राम ने स्नेह से उठाया और कहा, हनुमान, तुम्हारा यह विनम्र हृदय ही तुम्हें सच्चा भक्त बनाता है। सेवा का अर्थ केवल कर्म नहीं, भाव भी है। जब तक हृदय में मैं है, तब तक ईश्वर दूर है। जब मैं मिट जाता है, तब प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। हनुमान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं केवल एक बात जानता हूं, राम कार्य ही मेरा जीवन है। माता सीता ने आशीर्वाद दिया, हनुमान, तुम्हारा यह भाव सदा स्थिर रहे। तुम युग युग तक जीवित रहो और हर उस व्यक्ति की सहायता करो जो राम का नाम लेकर तुम्हें पुकारे। उस दिन से कहा जाता है कि हनुमान जी अमर हो गए चिरंजीवी। वह आज भी उस भक्त की रक्षा करते हैं जो निष्ठा और विनम्रता से राम नाम का जाप करता है। शक्ति और सामर्थ्य से बड़ा है विनम्रता का बल। हनुमान जी की सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति थी, परंतु उनकी सच्ची महानता तब प्रकट हुई जब उन्होंने अहंकार को भी प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया।